हेलो डियर एस्पिरेंट, कैसे आप सभी बच्चों। आज के सेशन के अंदर हम एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक वीक आपके एग्जामिनेशन के लिए है। तो इस एक वीक के अंदर आपको किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप क्या क्या चीज़ें करोगे उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें आपको आपके मार्क्स को कम कर सकती है उसको पहले ही हम अवॉइड करें, पहली चीज़ों को निकाल दें, ठीक है। तो आज मैं आपको इस सेशन के अंदर एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी CSIR नेट जून 24 एग्ज़ाम के अंदर कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे कौन से पार्ट को पहले करना है, कौन से पार्ट को बाद में करना है, और टाइम मैनेजमेंट को आपको कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स हम इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा, जब भी आपको पूरा बेनिफिट होगा, वरना हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मैं हमेशा कहता हूं, है ना। देखना है तो पूरा देखो, वरना कुछ भी नहीं। इसलिए हाफ नॉलेज कभी नहीं लेना, कंप्लीट नॉलेज लीजिए, है ना। तो इस लेक्चर को भी आपको, इस सेशन को भी कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस सेशन से मिल पाए। पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको करना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। एग्जाम डे है ना, जैसे कि एग्जाम आपका है बच्चों 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। केमिकल साइंस का जो एग्जाम आ रहा है वो 27 जुलाई को है। तो जो 26 की जो नाइट होगी वो आप लोगों के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट उस टाइम सोते नहीं है क्योंकि उनको नींद नहीं आती है। सही बात है, टेंशन होती है तो नींद नहीं आती है, बट इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपर 6 to 7 आवर्स स्लीप लेना चाहिए, वरना आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। और आपका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो आपके पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा, और पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा तो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो टेक ए प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम डे, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे तो आपका जो एक्टिविटी है बढ़ जाएगी, रिकॉलेशन करने की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोई भी क्वेश्चंस को और आंसर को आप प्रॉपर रिकॉल कर पाओगे, अप्लाइड कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड है, एग्जाम सेंटर में आपको रीच करना है 1 घंटा 30 मिनट्स बिफोर एडवांस, यानी आपका है 9 AM आपका एग्जामिनेशन है, और जो 300-400 किलोमीटर दूर रहते हो तो एक दिन पहले चले जाए, सेंटर के नियर ही उनका रूम ले ले, ठीक है। बट अगर जो मान के चलो कि किसी का घर वहीं पर ही है, तो कम से कम उसने 7:30 AM मॉर्निंग में वो एग्जाम हॉल के या एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। 9 AM आपका पेपर है, 9 to 12, बट आपको 7:30 आप अपने एग्जाम सेंटर पे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा भी देखा है कि जो 9 है और 8:30 के बाद आ रहे हैं, वो एंट्री नहीं देंगे आपको। 8:30 के बाद एंट्री अलाउड नहीं रहती है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगर आप 8 बजे के बाद जा रहे हो और जैसी आधा घंटा एग्जाम को बाकी है तो गेट क्लोज कर दिए जाते हैं, फिर एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए इतनी मेहनत हमने की है, 5 महीने अपनी इतनी मेहनत की है, थोड़ा जल्दी चलेगा एक दिन तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी चले जाइए एग्जाम सेंटर पे, 1 घंटा 30 मिनट्स बिफोर एडवांस पे चलिए। डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के बाहर भी जब आप बैठते हो तो बहुत सारे एस्पिरेंट आपको पढ़ाई करते हुए दिखते हैं, ठीक है, और आपको फील आता है कि चलो मैं भी पढ़ लेता हूं, तो उस टाइम आप अपना लूज कर देते हो फोकस, है ना। क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर जाके प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो कुछ आपने पढ़ना था अब तक आपने पढ़ चुके हैं। एग्जाम हॉल पे जाके आप कोई एग्जाम हॉल में जाके वहां पे बुक खोल के आप कोई बड़ा तीर नहीं मार पाओगे, ठीक है, बल्कि उससे बड़ा लॉस आपका हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें याद रहेंगी जो उस टाइम आप पढ़ोगे, और उसके पहले वाली चीज़ें आपका दिमाग उसको रोक देगा। तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठकर आपको कोई रिवीजन नहीं करना है। जो भी करना था बिफोर डेज आप कर सकते हो, ठीक है। बट जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको बुक को हाथ लगाना भी नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाना। उस दिन रिलैक्स रखना है माइंड को। अब सारा खेल माइंड पर है। जितना स्टेबल माइंड उतना रिकॉलेशन, 6 महीने जो आपने पढ़ा है उतने अच्छे आंसर आपके आएंगे। तो लास्ट में आपको अपना डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के वहाँ पे आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है कि बाजू वाला क्या कर रहा है, बाजू वाले का देख लेता हूँ कि वो क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है वो देख लेता हूँ, इसका कंप्यूटर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरा कंप्यूटर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना।
अपने आप पर सिर्फ जो आपकी स्क्रीन है उसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करना है, ठीक है। और स्टिक लेम, क्योंकि उस टाइम धड़कनें तेज होगी, है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाते से ही धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि इतनी टाइम आपने दिया है, इतना पैसा आपने खर्चा किया है, इतनी प्रिपरेशन आपने की है, तो थोड़ी धड़कनें तेज होती है। बट उस टाइम जो अपने आप को स्टेबल रखेगा, ठंडा रखेगा, वो उस एग्जामिनेशन का बादशाह होगा। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह, है ना। तो जब बादशाह बनोगे, है ना, बादशाह जब बनोगे, जब अपने आप को एकदम क्लेम रखोगे, आराम से रिलैक्स रखोगे, जो पढ़ना था आपने पढ़ चुके हैं, जो करना था आपने कर चुके हैं, बस अब एग्जाम हॉल में आपका माइंड आपका बादशाह है, शातिर भी है ना, काबिल भी है, सबके दिलों पे शामिल भी है ना। तो बस एग्जाम हॉल में जाना, इसको लगाना, बस यही तेरा काम है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि क्रेम। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जो आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं, इस 3 आवर्स को आपको सही से टाइम मैनेज करना है, ठीक है, सही टाइम मैनेज करना है। पार्ट ए आपके पास है, पार्ट बी आपके पास है, पार्ट सी आपके पास है, ठीक है। पार्ट सी में आपको 1 आवर्स 20 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 आवर्स 20 मिनट्स, 1 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। पार्ट बी में 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पार्ट ए में जब भी आप टाइम दोगे तो 20 to 25 मिनट्स, यानी हम 20 मिनट्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, 20 मिनट्स। और बचे हुए 20 मिनट्स आपके रिव्यू के हैं, जो बचे हुए 20 मिनट्स है वो रिव्यू में जाना चाहिए। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो कर रहे हो वो 1 घंटा 20 मिनट्स में होना चाहिए। यहाँ पे जो आप मिनिमम 25 क्वेश्चन जो करोगे ना, मैक्सिमम 35 कर सकते हैं, बट मिनिमम जो 25 करोगे वो आपके 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। और पार्ट ए के अंदर जो 7 to 8 क्वेश्चन आप करोगे वो आपके 20 मिनट्स के अंदर होने चाहिए। जब भी आप प्रॉपर टाइम मैनेज कर पाओगे। एग्जाम हॉल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज द टाइम मैनेजमेंट। जो एस्पिरेंट इन टाइम मैनेजमेंट को कर जाता है वो क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है, क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। पार्ट सी से स्टार्ट करना है, उसके बाद पार्ट बी पे जाना है, उसके बाद पार्ट ए पे जाना है, यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में पार्ट ए पे जाना है। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, है ना, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। और अभी से करिए, अभी से आप प्रैक्टिस करिए इसकी। एक वीक है आपके पास, तो एक वीक में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक वीडियो में और लेकर आऊँगा जिसमें और कैसे हम एक बेसिक स्ट्रेटजीज होती है आपकी, है ना, जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट और ज़्यादा गलतियाँ करते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन बता दिया है, इन इंस्ट्रक्शन पे एक वीडियोस बन गया अपना। एक प्रॉपर टाइम एग्जाम हॉल के अंदर कितने क्वेश्चंस पार्ट सी में करने चाहिए, कितने पार्ट बी में, कितने पार्ट ए में, ये भी मैं लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं लेकर आऊँगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वो स्ट्रेटजी सेशन चाहिए जो पेपर को करने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा तो फिर आप लोग भी उसको इंटरेस्ट से नहीं देख पाते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कंप्लीट डिटेल देखें। तो एक हम पेपर को कैसे सॉल्व करें वो सेशन लाएंगे। एक अभी हमने एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ये एक सेशन हो गया है। एक पेपर को कैसे सॉल्व करना है, एक सेशन हम वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। रिक्वायरमेंट है तो फिर मैं जल्द से जल्द कल ही एक सेशन बना के ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से जाएगा। अच्छे से एग्जामिनेशन दे दीजिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, देखना बहुत अच्छा आपका रिजल्ट लगने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट लगने वाला है, ठीक है। और सेकंड है कि अगर जो एस्पिरेंट दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले उसको टेक्स्टबुक.com पे चले जाना है यहाँ पे, और सुपर कोचिंग में चले जाना है, ठीक है। सुपर कोचिंग में जाके यहाँ पे दिसंबर बैच के लिए एनरोल कर सकता है। यहाँ पे वो कूपन कोड यूज़ कर सकता है नदीम नाम से, NADEEM, ठीक है। उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फीस कम हो जाती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे फीस कम होगी, डायरेक्टली आपकी 20 कम हो चुकी है डायरेक्टली, है ना। और यहाँ पे जाके आप पे कर सकते हो या फिर EMI बेस भी जा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप दिसंबर के लिए वेल क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको चाहिए,
प्रॉपर स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है तो ये बैच जो है इलाइट बैच जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इलाइट वो बेस्ट बैच है। आप 9 मंथ का भी ले सकते हो, सॉरी 12 मंथ का भी ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो और 18 मंथ का आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, आप दिसंबर के लिए लोगे तो ये बेस्ट है, 6 मंथ का आप ज़रूर लीजिए जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिए बच्चों, बाय बाय।